हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। मेरा नाम है अजय परमार। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हमें डेटा एनालिटिक्स के कम से कम 1600 1700 वीडियोस हमने डाले हुए हैं, जिसमें एमएस एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर बीआई, वीबीए सेलेनियम, एमएस एक्सेस, डेटाबेस एक्सेस का वीबीए, मैक्रोस, एक्सेल वीबीए, पाइथन, बहुत सारे तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत शानदार एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जो हम यूट्यूब पे डालने जा रहे हैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। और इस सीरीज़ का जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, वो ये है कि ये अपने आप में फर्स्ट टाइम एक ऐसी सीरीज़ है, जिसमें हम चैट जीपीटी का पूरा यूज़ करने जा रहे हैं। मैं आपके साथ पावर बीआई के जो फंडामेंटल्स हैं और जो उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि डेटा मॉडलिंग, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, फ़िल्टर डायरेक्शन, आपको सिंगल डायरेक्शन रखना है, बाई डायरेक्शन रखना है, या फिर टैग्स हो गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पावर बीआई का बैकबोन है। ये सारी चीज़ें हम लोग पावर बीआई में बहुत बारीकी से सीखने जा रहे हैं, राइट? आई एम श्योर आप बहुत एक्साइट होंगे, ये जैसी मैंने ये न्यूज़ आपके साथ शेयर की है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गाइस ये होगा कि अब आप पावर बीआई, चाहे आपको पावर बीआई का ज़ीरो आता है, इवन अगर आपको एक्सेल का भी एबीसी आता है सिर्फ, तब भी आप यूजिंग चैट जीपीटी पावर बीआई कैसे सीख सकते हैं, राइट? क्योंकि पावर बीआई जो है, पहले मैं जब भी पढ़ाता था तो उसमें चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करता था। लेकिन इस पूरे सीरीज़ में, ये जो सीरीज़ चलेगी, लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे बड़े-बड़े, और इसके सपोर्टिंग फाइल्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। हालाँकि चैट जीपीटी में मैंने सब बताया हुआ है कि आपको कैसे डेटा क्रिएट करना है, उसको यूज़ करना है। डैक्स में आप फँस जाते हैं, कैसे करना है, कोई एरर आता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, चाहे वो पावर क्वेरी का एरर हो, जब आप डेटा इम्पोर्ट कर रहे हों, या फिर वो एसक्यूएल से जब आप डेटा लेके आ रहे हों, या फिर पावर बीआई का अपना कोई विजुअल है, अगर उसमें कोई चैलेंज आता है। ये सीरीज़ बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ बनने जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ इसको हम बनाने जा रहे हैं। और आप जब इस लेक्चर, पहला ये आज जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, आप जब ये लेक्चर देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कोई हवा में बातें नहीं की हैं अजय सर ने, राइट? एक्चुअल में सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त है, लेक्चर बहुत ज़बरदस्त है। इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत प्यार से देखिएगा। अगर आप नए हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर आप स्कूल में हैं, बिकॉज़ आजकल स्कूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, आई फुली अंडरस्टैंड। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो भी हैं, राइट? आपके लिए ये जो सीरीज़ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपको लेके आएगी, अगर आप सीरियस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके बहुत चीज़ें और भी देख सकते हैं, ठीक है? उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास लेक्चर्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी के कंटेंट होते हैं। उसमें हम कोई भी इधर-उधर की बातें नहीं करते हैं, और हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं, और फंडामेंटल्स पे हमेशा मेरा फ़ोकस रहता है, राइट? वैसे मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने टीच भी किया है, लेकिन ये अपने आप में चैट जीपीटी से पावर बीआई कैसे सीखना है, पावर बीआई में सब कुछ, जो भी आप इमेजिन कर लीजिए। मुझे ये मत पूछिएगा कि सर इसमें क्या-क्या होगा? इसमें वो सब कुछ होगा जो आप जानते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, या जो आपको पता भी नहीं है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम लिए। ये देखिए, सबसे बेसिक हमारा ट्यूटोरियल है, ये पहला ट्यूटोरियल है बेसिक लेवल का। इसके बाद फिर आपसे मैं फिर मुलाकात करता हूँ। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको इस कैसा लेक्चर ये लगा। नाउ सबसे पहले हम लोग, सो सबको मालूम है दिस इज़ अ पावर बीआई। आप सब लोग, आई नो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बीआई ना देखा हो, राइट? दिस इज़ अ फ्री वर्ज़न, ठीक है? तो बेसिकली सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ पावर बीआई? मैं फिर भी एंड टाइप्स। देखो, ऐसा है कि आप सबको कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही, बट मैं तो स्क्रैच से ही चलूँगा, ठीक है? तो चैट जीपीटी में जाइए, अपना ईमेल उसमें मेंशन कीजिए, ईमेल, जैसे मैं जीमेल से लॉग्ड इन हूँ इसमें, ठीक है? तो फ्री वाला वर्ज़न आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्री वाला वर्ज़न मैंने इसमें, मतलब इसमें आई हैव लॉग्ड इन, तो आपको पे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पेड वर्ज़न भी है इसमें ऑब्वियसली, बट आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं, chatgpt.com पे आप जाके, ठीक है? तो व्हाट इज़ द पावर बीआई एंड द टाइप्स? सो जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा चैटजीपीटी से, तो लेट्स गो थ्रू दिस। देखिए, ये आपको बता रहा है व्हाट इज़ अ पावर बीआई। सबसे पहले आई विल शो यू, बिकॉज़ यहीं से हम पढ़ते हैं, दीज़ आर द वेरी गुड नोट्स। शुरू में थोड़ा-सा थ्योरी करेंगे, बट प्रैक्टिकल हम फटाफट से प्रैक्टिकल कराएँगे, ठीक है? देखिए, ये आप जो भी चीज़ें देख रहे हो यहाँ पे इमेजेस, ये चैटजीपीटी आपको जो दे रहा है, ये ऑफ कोर्स इंटरनेट से, बट यू सी दीज़ आर ऑल द डैशबोर्ड्स, राइट? एक्सेल में हम सब ये क्रिएट करते हैं, राइट? लेकिन एक्सेल में ना लिमिटेशन ज़्यादा थी और हार्ड वर्क ज़्यादा है। इसमें क्या है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं है, और इसको कोई भी क्रिएट कर सकता है। इसके लिए कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। तो ये जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल व्हाट द डैशबोर्ड्स, ठीक है? तो हम देखेंगे। Power BI is a business intelligence tool by Microsoft that helps you connect data, clean it, analyze it, and create the interactive dashboard and reports, ठीक है? Business intelligence tool है। BI is not by default Power BI। पहले तो आप ये चीज़ क्लियर रखना। अगर आपके इंटरव्यू में वो ये पूछ ले कि which BI tool you
यू नो, राइट? तो बीआई टूल मतलब ये नहीं कि आप ये कहो कि बीआई भी बोल रहा हो, ये भी पूछ रहा है कि क्या जानते हो? बिकॉज़ बीआई तो इटसेल्फ इज़ अ टूल, यू नो? नो, बीआई एक टर्म है, बिज़नेस इंटेलिजेंस टूल। अब वो कुछ भी हो सकता है, मार्केट में बहुत सारे टूल, जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का टूल क्या है, उसका नाम क्या है? पावर बीआई। जैसे आपने टैब्लो का नाम वो भी बिज़नेस इंटेलिजेंस है, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, राइट? गूगल का भी गूगल स्टूडियो है, आपको मालूम है ये सारी चीज़ें। एक एल्पिक्स, आई थिंक एल्पिक्स के नाम से भी है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, लेकिन टॉप 2 प्रोडक्ट्स जो मार्केट में इस टाइम चल रही हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एंड टैबलो, ठीक है? अगर आप कहीं मैप में कहीं जाके देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि कई जगह ये एक थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, मतलब ये स्टेटमेंट ऊपर-नीचे होते रहती है। कोई कहता है बीआई इज़ नंबर 2, कोई कहता है बीआई इज़ नंबर 1, मतलब लोकेशन के हिसाब से। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था कुछ साल पहले, तो यूरोप साइड में कंपनीज़ मोस्टली टैबलू यूज़ करती हैं, बट ये भी फैक्ट है कि टैबलू पावर बीआई से पहले आया था, ठीक है? तो लोग उसको यूज़ कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ तो हमें क्लियर होती है, जो बीआई है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड द इंटेलिजेंस टूल, ठीक है? बीआई, ठीक है? इट्स नॉट बाय डिफ़ॉल्ट पावर बीआई, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बिकॉज़ बीआई मीन्स स्टैंडर्ड टर्म है ये, ठीक है? बिज़नेस इंटेलिजेंस। व्हाई डू वी यूज़ इट? ऑफ कोर्स डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, ये सब हमें पता है। इट टर्न्स द रॉ डेटा एक्सेल इनटू विजुअल इनसाइट्स। अब ये मैं आपको दिखाऊँगा कि रॉ डेटा किस तरह से यूज़ करेगा। पावर बीआई जो है ना, उसमें हम कोई भी डेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एसक्यूएल सर्वर है, माइएसक्यूएल है, ओरेकल है, आपके पास एक्सेल है, टेक्स्टफाइल है, सीएसवी फाइल्स, हम कहीं से भी डेटा लेके आ सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर से मैं आपको दिखाऊँगा डेटा कैसे लेके आते हैं, इसको मैं बताता हूँ। तो आपको उसमें जो है बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ क्या है ना, वो रेडीमेड विज़ार्ड है। जैसे पिवट होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, वैसे ही चीज़ है, उसमें कुछ टेक्निक करनी है, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब देखिए टाइप्स ऑफ पावर बीआई मैंने सिर्फ़ आपको बताया बिकॉज़ ये हम सब करेंगे, ठीक है? तो एक है हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो है दैट इज़ कॉल्ड अ फ्री एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन। यही मेरे विंडो पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द एप्लीकेशन, पावर बीआई डेस्कटॉप। ये फ्री वाला है, ठीक है? जो अभी आप देख रहे हो, क्योंकि पावर बीआई पेड भी आता है, ठीक है? तो वो देखेंगे क्या-क्या है उसमें चीज़ें, ठीक है? देखो, अब ऐसा है कि अब आप बोलो कि सर डाउनलोड कैसे करें? मुझे लगता नहीं किसी के पास ऐसा हो जिसके पास डाउनलोड ना हो, बट स्टिल यू कैन जस्ट गो टू द चैटजीपीटी पे आप जा सकते हो, ठीक है? एंड फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाओ, मैं दूसरा विंडो खोल देता हूँ। जैसे मैं बोल देता हूँ, आई वांट टू डाउनलोड पावर बीआई फॉर एग्जांपल, ठीक है? आई वांट टू डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। डेस्कटॉप लिखना ज़रूरी है वैसे, क्योंकि पावर बीआई स्टैंडर्ड वर्ड है। पावर बीआई सर्विस की है, पावर बीआई डेस्कटॉप की है। डेस्कटॉप्स फ्री है, सर्विस जो है पेड है, ठीक है? एनीवेज़ उसने खुद ही आपको मेंशन कर दिया। विंडोज़ पे चल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो लाइनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, मैं वो सब नहीं कराता हूँ, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, ठीक है। एंड वैसे भी ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, इट्स गुड बेटर दैट वी शुड यूज़ द विंडोज़ एज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हालाँकि आई एम श्योर वहाँ भी अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा रहे हो, मे बी एप्पल वगैरह अगर आपके पास है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत, ठीक है। बिकॉज़ एक्सेल भी तो चलता है वहाँ पे, तो ये भी आई एम श्योर। तो देखिए इसमें सर्च ऑन द गूगल ये सब वो बता रहा है, ठीक है, गाइड कर रहा है, वो गूगल पे सर्च कर लीजिए। अगर आप यहीं पे उसको बोल दो कि कैन यू गिव मी द लिंक, तो फिर ठीक है, कैन यू गिव मी द लिंक। आप इसको ऐसे बात कीजिए जैसे इज योर एक्टर ट्रेनर, ठीक है, आपके सामने एक बंदा बैठा है जिसके पास 100 साल का एक्सपीरियंस, उसके पास कुछ भी आप पूछोगे मिल जाए, तो आपको लगता है एक बारी में आंसर नहीं आ रहा है, दोबारा बोलो आप, ठीक है, क्वेश्चन को रिफ्रेश कर, ये देखो ये इसकी लिंक है, आप यहाँ पे लिंक पे जाएँगे, वहाँ से आप देखिए सारा, ठीक है ना? यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो वो पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करना कोई चैलेंज नहीं है, कोई भी कर सकता है, तो मैं उस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है? एनीवेज़ लेकिन ये फ्री है, पावर बीआई डेस्कटॉप इज़ फ्री, ठीक है? इट्स अ विंडो एप्लीकेशन, ठीक है? अच्छा, व्हाट इट डज़ कनेक्ट द डेटा, हम इसमें एसक्यूएल मैंने जैसे आपको बताया, एक्सेल, सीएसवी किसी का भी डेटा यूज़ कर सकते हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा यूजिंग द पावर क्वेरी। देखो ऐसा है कि जब आप इसको डाउनलोड करते हो, जब आप ओपन करोगे तो दिस इज़ हाउ इट विल ओपन, है ना? आपने देखा भी होगा। ये देखिए, ये है इसके 3 टैब्स हैं, ठीक है? डेटा टैब है, विजुअलाइज़ेशन टैब है और ये है फ़िल्टर।
ठीक है, तो हम ये वन बाय वन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिलहाल चले है विजुअल्स, और यहाँ पे कोई डेटा जब आपको देख के आना होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ मेरी बड़े ध्यान से नोट कर लो, मैं बार बार नहीं बोलूँगा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें। पावर बीआई में एक्सपर्ट बनने के लिए पावर क्वेरी का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पावर क्वेरी के बेसिक्स तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आइडिया तो डेफिनेटली दूंगा, ठीक है, लेकिन उसका कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए अगर आपको नहीं आता है पावर क्वेरी, तो आपको इसको सीखना है। और अच्छी बात ये है कि आप सभी लोग मेरी वेबसाइट अजय परमार यूट्यूब पे आप सब जानते हैं, राइट। वहाँ जाएं, अपना यूज़र आईडी क्रिएट करें, वहाँ रजिस्टर कीजिएगा और मुझे वो व्हाट्सएप पे अपना यूज़र आईडी भेज दीजिएगा। माई टीम विल गिव इट एक्सेस ऑफ दिस कोर्स पावर क्वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो 1500 का कोर्स है, वो आपको इसमें फ्री मिल जाए, ठीक है, सब लाइव जुड़ रहे हैं मेरे से, ठीक है। फिर आपको करना ये है कि अभी पावर बीआई की सेशंस थोड़े बेसिक ही रहेंगे, तब तक आप डेली पावर क्वेरी के लेक्चर्स को कीजिए, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स। और पावर क्वेरी ना बहुत ईजी है, उसमें फॉर्मुलास वगैरह नहीं है एक्सेल, सब रेडीमेड है, लेकिन वो पावरफुल बहुत है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप। उसमें बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, देखो एक चीज़ आप क्लियर समझो, पावर जो बीआई है वो डैशबोर्ड्स के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। पावर बीआई में एक जो आप कह सकते हैं कि फ्लॉ है, या मैं ये कहूँगा कि भाई जिस तरीके से बेसिकली वो बना है, उसमें यहाँ पे आपका पावर बीआई है, ठीक है, ये आपका बीआई है, करेक्ट। अब बीआई में आपके पास यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए डेटा तो आप पावर बीआई में यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, डेटा में कोई चैलेंज नहीं है, डेटा तो आ जाएगा। पर अगर अगर डेटा आपका क्लीन नहीं, राइट, अगर डेटा आपका क्लीन नहीं है, तो दिस इज योर डेटा, ठीक है। पावर बीआई में यहाँ पर आप डैशबोर्ड्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि डेटा क्लीन नहीं है। डेटा क्लीन से मतलब डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, हेडर्स गलत हैं, नल वैल्यूज हैं, राइट, कुछ ब्लैंक्स हैं, करेक्ट। जो आप चीज़ चाहते हो वो आपको मिल नहीं रही है, आपको कुछ स्टेटस पता करना है बेस्ड ऑन कॉस्ट, पे कॉस्ट ज़्यादा है कम है आप पता करना है, तो आपको कुछ इफ फंक्शंस लगाना है, राइट। तो डेटा जब आप यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, तो पावर बीआई में लिमिटेशन ये है कि वो डेटा क्लीन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तो डेटा सेट है, डेटा स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि सब कुछ आपको रेडीमेड मिला हुआ है डेटा, जैसे यहाँ पे नेम मिला हुआ है, फिर यहाँ पे लेट्स से आईडी मिला हुआ है, फिर यहाँ पे आपके सेल्स है फॉर एग्जांपल, राइट, फिर यहाँ पे क्वांटिटी है, सब कुछ रेडीमेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया डेटा मिला हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर बीआई सीधा ये निकाल लेगा और डैशबोर्ड्स बना देगा, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स आपके कुछ जैसे 7 है, ठीक है, कुछ 8 है, ठीक है, और यहाँ पे ए आ गया, अल्फ़ाबेट आ गया। अब भाई अल्फ़ाबेट आ गया तो गलत हो गया ना काम, आपको हटाना पड़ेगा, या कोई ब्लैंक आ गया, मानते हो बात कब, राइट। अब जैसे नाम है फॉर एग्जांपल, नाम आपका एक, या जैसे आपके यहाँ एम्प्लॉय आईडीज़ है, ठीक है, यहाँ पे आईडीज़ है 1 है 200 है, ये एम्प्लॉय आईडीज़ है, ठीक है। अब मान के चलो भाई आपके पास एक ऐसा नंबर भी आ गया जो कि है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब आपकी कंपनी में ऐसे कोई आईडीज़ हैं, क्या करोगे बताओ भाई। इस पे ग्राफ जब बनाओगे, आप कहोगे मुझे सेल्स सीखनी है फॉर एग्जांपल, राइट, मुझे सेल्स सीखनी है, तो आपने कोई ग्राफ चूज़ किया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ग्राफ है वो बीआई में एक्स एक्सिस भी लेगा, वाई एक्सिस भी लेगा, ये वाई होता है एक्स होता है, सबको मालूम है, राइट। आप कहोगे कि ठीक है यहाँ पे मैं एम्प्लॉय डी डाल दूँगा, या उसके नाम डाल, ठीक है, तो नाम तो आपके पास यहाँ पे आ सकता। अब जब वाई एक्सिस में सेल्स डालोगे तो क्या होगा, पावर बीआई क्या करेगा, क्या पावर बीआई इसकी आपको टोटल देगा, एवरेज देगा, नहीं देगा। वो कहेगा भाई इसमें तो कुछ टेक्स्ट बैलेंस है, मैं नहीं कर सकता ये सब, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो बनेगा ही, है ना, क्योंकि इसको न्यूमेरिक होना है। वाई एक्सिस में कौन सी चीज़ें जाती हैं गाइस, वाई एक्सिस में हमेशा न्यूमेरिक चीज जाती हैं, पता ही नहीं, हो सकता है
कभी आपने गौर ना किया हो? क्योंकि वो भी होता है ना, ये एक्सेल आप करते आ रहे हो, एक्सेल में ग्राफ्स हैं, वही पावर पॉइंट में तो आप बनाते जा रहे हो, एक ओरिदम सा बन जाता है। चीज़ों को इतना में हम लोग नहीं करते हैं, बट बस ऐसे ही, राइट? तो वाई एक्सिस में हमेशा हम न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं, ठीक है? अब इनको हटाने के लिए आप क्या करोगे? इनको हटाने के लिए ना हमें चाहिए होगा पावर क्वेरी, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बीआई के बस का नहीं है, समझे? तो बीआई के अंदर ही यहाँ कहीं पावर क्वेरी छुपा हुआ है। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, समझे? ठीक है? बट सर मैंने तो सुना था कि पावर क्वेरी एक्सेल में भी होता है। बिल्कुल होता है। वहाँ पे लेकिन वो एक्सेल का डेटा क्लीन करता है, यहाँ पे बीआई का करेगा। तो क्या दोनों पावर क्वेरी अलग? बिल्कुल नहीं। फाइनली तो डेटा पे काम हो रहा है। तो अगर आपने यहाँ पावर क्वेरी सीखनी है, वो भी वो सेम पावर क्वेरी, फीचर थोड़ी चेंज हो जाएंगे। बट वहाँ पे जो डेटा आएगा वो बीआई में आएगा ना, वो एक्सेल के अंदर, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि जब ये डेटा पावर बीआई के अंदर जाएगा, आप पावर बीआई से सीधा पावर क्वेरी विंडो में स्विच कर, इसके अंदर ही है, मैं बताता हूँ, ठीक है? पावर क्वेरी विंडो जैसे ही आपके पास आएगा, यही डेटा पावर क्वेरी में भी होगा अवेलेबल। डेटा बीआई में भी वही रहेगा और यहाँ भी वही रहेगा, दोनों हैंड इन हैंड तालमेल के साथ चलेंगे। फिर ये डेटा आप कहोगे पावर क्वेरी, इस डेटा में ये करो फिल्टर, ये करो सॉर्ट, ये लगाओ, इफ फंक्शन, ये हटाओ, अब जो आपको दुनिया भर का काम, ठीक है? फाइनली यही डेटा पावर क्वेरी, जब ये डेटा होगा तो फिर ये डेटा जो है ये पावर क्वेरी में हम ट्रीट कर लेंगे। तो यही डेटा ओवरराइट होके एक नीट एंड क्लीन डेटा बन जाएगा, समझे? तो किसी को क्लीन कर रहे हैं ना, तो इसकी कॉपी थोड़ी बनेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास एक क्लीन डेटा आ जाएगा, ठीक है? ठीक है? पावर क्वेरी निक कर दिया, फाइनल वर्जन आ, ठीक है? अब वो जो डेटा है फाइनली वो हम बीआई को प्रोवाइड कर देंगे। ये है डेटा, और फिर बन अब जिसको पावर क्वेरी नहीं आता तो डैशबोर्ड कैसे बनाएगा, ये मेरा पॉइंट है कहने, ठीक है? तो इसीलिए मैं अब रिमाइंड नहीं कराऊंगा, जिसने यूजर आईडी क्रिएट कर लिया प्लीज प्लीज भेजेगा, मैं उसको एक्सेस दे दूंगा। और जो नहीं करेगा ऑब्वियसली फिर वो फिर पावर क्वेरी मिस करेगा, और वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर होगा? इसीलिए और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा स्क्रीनशॉट है, फिर मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगे स्क्रीनशॉट लो, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेते रहना, वो आपके पिन स्क्रीन होती है ना लैपटॉप पे, है ना? मतलब एक ड्राइंग पे मत जाओ, कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो रहा है ना, ये आप ये पेंटिंग थोड़ी है, तो इसका स्नैपशॉट लेके रख लो, मैं भी अपने मोबाइल में रख लूँ। क्या होता है ना, ऐसे देखने से याद आ रहा, इसकी वजह से अपने के नोट्स बना लो। अब आपको पता है कि नोट्स तो हमारे पास चैट जीपीटी में ऑल टाइम अवेलेबल है, बट अपने लिखने से भी फ़र्क पड़ेगा, समझे आप? लिखने से भी फ़र्क पड़ेगा। खुद आपको लिखना है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पावर क्वेरी चैट जीपीटी आपको मतलब तभी हेल्प करेगा, नहीं तो ये फ़ेल कर देगा आपको, आप देखोगे नहीं। तो क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा जो है, ये कंसेप्ट मैं आपको इसलिए समझा रहा था, पावर क्वेरी ये जो लिख रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि बीआई टेस्टों में आप डेटा मॉडलिंग कर सकते हो, टैग्स बना सकते हो। बिल्कुल हम बनाएँगे, है ना? वो तो उसी के लिए हम आए हैं। डेटा मॉडलिंग क्या होती है? डेटा मॉडलिंग होती है कि अगर आपको एक से ज़्यादा टेबल्स हैं आपके पास, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे, ठीक है? अब जैसे सपोज़ आप इमेजिन करो आपके पास एक टेबल ये है, ठीक है? और एक टेबल ये है, ठीक है? और 3 टेबल है आपके पास एक ही कंपनी के, समझे आप? ठीक है? और अगर मैं इसको अच्छे ढंग से टाइप करता हूँ यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे है एम्प्लॉयी आईडी, ध्यान से देखो इसको। यहाँ पे नेम, ऐज फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी है एम्प्लॉयी आईडी, हेडर हाई लेकिन आईडी है सेल्स एंड क्वांटिटी, ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी आपके पास सपोज़ आईडी है, और आईडी के साथ लेट्स से मैनेजर है, ठीक है? और लेट्स से डिप्टी मैनेजर है एंड डायरेक्टर, मतलब हायरार्की करनी है, ठीक है? यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हायरार्की है, और यहाँ पे बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब आप ये सोचोगे कि ये तीनों अलग-अलग टेबल, अब इन टेबल्स के थ्रू आपको क्या करना है? आपको इन टेबल्स को एक ही टेबल में ले जाना है, राइट? आपको इन टेबल्स को एक ही टेबल में ले जाना है यहाँ, और उस टेबल में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एम्प्लॉयी आईडी आ गया, नेम आ गया फॉर एग्जांपल, फिर सेल्स आ गया, राइट? और लेट्स से मैनेजर आ, ये जो मुझे चाहिए वो मैं चाहता हूँ, आएगा कैसे? डेटा मॉडलिंग। आपको बताना पड़ेगा कि इस टेबल का रिलेशनशिप है इससे, और इस टेबल का है रिलेशनशिप इससे, जैसे वीलुकअप होता है, ठीक है? रिलेशनशिप एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, तो आप बताओगे बीआई में, तभी जाके सारी चीज़ें डॉट सी कनेक्ट होगी,
नहीं तो अलग-अलग टेबल्स को आप एक साथ नहीं शो कर सकते ना। आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक्सेल है, उसमें 3 शीट्स हैं, तीनों में डेटा पड़ा हुआ है, आपको वीलुकअप नहीं आता और मैं आपको बोल दूँ एक स्प्रेडशीट बनाओ जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक ही शीट पे चाहिए, राइट? पर आपको वीलुकअप नहीं आता तो आप क्या करें, राइट? अब लेट्स से आपको वीलुकअप आता है, ठीक है? अगर आपको वीलुकअप आता है और लेट्स से यहाँ पे एम्प्लॉयड ही नहीं है, तो वीलुकअप लगेगा? नहीं लगेगा ना। कोई ना चीज़ कोई कॉमन तो चाहिए, राइट? तो वो वही कंसेप्ट वही है सारे। तो दिस इज़ कॉल्ड डेटा मॉडलिंग, ठीक है? तो ये जो डेटा मॉडलिंग है ये हम यहाँ पे देखिए ये है मॉडलिंग व्यू, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड डेटा मॉडलिंग व्यू। तो यहाँ पे ना आपको रिलेशनशिप करने पड़ेंगे, ये स्टूडेंट्स को बहुत तंग करता है, ठीक है? बहुत तंग करता है स्टूडेंट्स को। तो इस पे हम खास अपनी जो है एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, ठीक है? और फाइनली डैक्स है, डैक्स होता है फॉर्मलेस, ठीक है? फॉर्मलेस पावर बीआई में आप फॉर्मलेस बनाना भी सीखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहाँ है होम वे ये न्यू मेशर, ठीक है? ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा बिकॉज़ कुछ लिखेंगे तभी होगा, डेटा नहीं है ना हमारे पास यहाँ। न्यू मेशर सिंपल सिंपल वर्ड्स में गाइस, न्यू मेशर मीन्स एक्सेल फॉर्मूले, बस ऐसे समझ लो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला वर्ड हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? मैश। बट सर वहाँ तो डैक्स लिखा हुआ है, डैक्स मेशर या मेशर एक ही बात है। डेटा एनालिसिस वो बोल जाओ अभी जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन हमारा सारा फोकस डेक्स पे रहेगा और डेटा मॉडलिंग पे। ये विजुअल वो ये चार्ट रूट्स को हम 2-3 दिन में ही खत्म कर देंगे, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनमें ये कोई बच्चा भी 10th क्लास पे बैठेगा वो भी समझ जाएगा, है ना? तो इसमें हमारा मेन काम वही, ठीक है? और वैसे भी इसमें बहुत सारे विजुअल्स हैं बट जनरली आप देखेंगे ना अगर तो 4 या 5 विजुअल्स ही होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब सबसे ज़्यादा वही चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक्सेल में भी हम मोस्टली हमारे लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, ठीक है? अब फाइनली जब आपके पास डेटा आ जाएगा, आपको फॉर्मूलेस आ गए, डेटा क्लीन हो गया, ठीक है? डेटा आ गया एसक्यूएल सर्वर से, सीएसवी फाइल से, टेक्स्ट फाइल से, क्यों कर रहे हैं ये सब टाइप्स? क्योंकि हमें चाहिए रिपोर्ट्स, जिसमें चार्ट्स होंगे, टेबल्स होंगे और स्लाइसेस होंगे। डेटा एनालिस्ट एंड डेवलपर्स यूज दिस। समझ आ गया आपको पूरा? ठीक है? पावर बीआई डेस्कटॉप में किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, किसका क्या रोल है, ठीक है? डेटा मॉडलिंग क्या है, डेक्स क्या है, पावर क्वेरी क्या है? अच्छा उसके बाद है पावर बीआई सर्विस, ठीक है? पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई सर्विस जो है ना वो क्लाउड बेस्ड वेब सर्विस है, ठीक है? कई लोगों को लगता है कि सर मैं क्या पावर बीआई सर्विस कर लूँ, मतलब क्या वो बीआई से डेस्कटॉप से डिफरेंट है? देखो डिफरेंट कुछ नहीं है, पैसा कमाने का एक तरीका है। बेसिकली आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड बन गया एक, है ना? आपने रिपोर्ट्स बना ली है, ठीक है? ध्यान से समझ लो, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये हम बाद में करेंगे, छोटा सा एक सेशन होता है ये। कई बार तो मैं इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी देता हूँ स्टूडेंट्स को। बेसिकली इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट है बट ऐसा नहीं है, टेक्निकल कुछ नहीं है। क्या है, ये मेरी डेस्कटॉप है पावर बीआई, ठीक है? आप सब मेरी टीम के पार्ट हो, ठीक है? जितने भी आज हमारे पास 7-8 स्टूडेंट्स हैं या जो जो भी देख रहा होगा बात, कुछ लोग आए नहीं। देखो हम एक ही कंपनी में हैं, करेक्ट? अब एक बात बताओ, अगर मुझे आपसे रिपोर्ट शेयर करनी हो, अब तक हम क्या करते थे? ईमेल करते थे, एक्सेल वगैरह, है ना? मैंने आप चारों को ही भेज दिया। आप में से किसी ने मुझे बोला, अनिल ने बोल दिया दैट्स से कि सर इतना फॉर्मूला गलत हो गया है, ठीक है? तो मैंने अनिल को बोला ठीक है भाई ठीक कर दो, ठीक है? अनिल ने फॉर्मूला ठीक कर दिया, लेकिन वो कॉपी जो है अनिल को फिर दोबारा टू एंड फ्रो चलेगा बिकॉज़ भाई सबको चाहिए मोबाइल अपडेट पे। फिर अनिल मेल करेगा पावर बीआई वर्जन 1.2, ठीक है? ठीक है? फिर सब उसको सेव कर देंगे। फिर कुछ और पता लगा किसी और को, ठीक है? अभिलाष को लगा, हैं अभिलाष? तुम्हारे क्वेश्चन बहुत रहते हैं, तुमने मुझे 15-20 क्वेश्चन पूछ लिए थे ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले, हैं? ओके, एनीवेज़ अच्छी बात है। तो अब अभिषेक लगा कि सर इसका ना कलर थीम अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, ना? मेरे को शेडो वगैरह भी आता है तो मैं फ़ोटोशॉप बड़ा अच्छा तो कलर थीम चेंज कर दूँ? मैंने कहा कर दो भाई, ठीक है? अब फिर उसने भी चेंज कर दिया कुछ, ऑब्वियसली अब उसी को दिख रहा है ना, उसी के सिस्टम पे है, लेकिन टीम को तो चाहिए ना अपडेटेड, फिर वो भी ईमेल करेगा। जब समझ रहे हो कितना टू एंड फ्रो चलता रहेगा। और ये रिपोर्ट एक बार आपको पता है डेटा हमारा जब डेटा में काम हो रहा होता है वो सालों साल रिपोर्ट चलती है,
उसमें आए दिन कुछ ना कुछ होता है, तो टू एंड फ्रो मूवमेंट रहेगी। कोई बंदा छुट्टी पे रहा हो, फिर आ गया, उसने मेल मिस कर दी, बताओ। अब आप कहेंगे सर इसका मैं तरीका बताता हूँ, एक शेयर ड्राइव बना सकते हैं हम, वो तो हर कंपनी में होती है, समझे आप। बट उसमें भी पता है दिक्कत क्या है, अब वो शेयर ड्राइव से आपने फाइल ओपन कर ली मेरे घर, अब आपको क्या दिखाएगा रीड ओनली, ऑब्वियसली, राइट। तो कंसेप्ट क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ ऐसा हो कि भाई ईमेल करने की सोचना पड़े, कोई शेयर ड्राइव पे सेव करने की सोचना पड़े, कुछ ऐसा हो कि भाई आप अपने एंड पे देख सकें, मैं अपने एंड, वो तो तभी हो सकता है जैसे कुछ हमारे पास क्या हो, जीमेल टाइप, ठीक है ना, आप सबके पास जीमेल है, करेक्ट, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि अपनी जीमेल ओपन करो, मैंने एक लिंक भेजा है, ज्वाइन करो, आप ज्वाइन कर लोगे, मानते हो, राइट, सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए। अब कल आप संडे का पेशेंट जो है कहीं और से ले रहे हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है, करेक्ट, तो आपने किसी अपने फ्रेंड से ले लिया एग्जाम्पल, आप किसी के घर गए हो, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आप वो क्लास ज्वाइन कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि जीमेल तो इंटरनेट पे चलता है ना। आप ये तो नहीं कहोगे मेरी सिस्टम, मैं तो सर सिस्टम अपना लैपटॉप लाना भूल गया और उसमें ही था वो सॉफ्टवेयर, बात समझ आई आपको, राइट। अगर पावर बीआई मेरे डेस्कटॉप पे है तो मुझे ये अपने साथ रखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, अब ये मेरे साथ नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊंगा इन्फॉर्मेशन। पर अगर यही डेस्कटॉप सारा मैं क्लाउड में ले जाऊं, इंटरनेट पे ले जाऊं, तो मैं उसको कहीं से भी रिट्रीव कर सकता हूँ, है ना, मैं लॉग इन करूंगा सीधा जीमेल टाइप सिस्टम, ठीक है। तो ये है वो सिस्टम कि हम लोग क्या करेंगे, हम इस पूरी रिपोर्ट को डेस्कटॉप में बनाएंगे और फाइनली इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कहाँ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट से हमें उनका एक यूज़र आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसके लिए हम उसको $10 पे करेंगे पर मंथली, एक सब्सक्रिप्शन चलेगा पर यूज़र, यानी आप 4 बंदे हो तो मैं $40 पे करूँगा, बिकॉज़ आई एम द ओनर ऑफ द कप, है ना। और वो $40 हर महीने कटेंगे हमारे, और फ़ायदा ये मिलेगा कि वो रिपोर्ट यहाँ पे ये पब्लिश बटन आ जाएगा और मैं कहूँगा पब्लिश, और पब्लिश करते ही वो कहेगा बताओ आपका अकाउंट क्या है माइक्रोसॉफ्ट में। जैसे जीमेल आपका अकाउंट है, जीमेल के सर्वर पे है ना सारा इन्फॉर्मेशन, राइट, ठीक है ना। तो वैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर होगा, आप वो उसको पे कर रहे हैं तो आपको जगह मिली हुई है वहाँ पे, तो आप लॉगिन पासवर्ड करेंगे, जैसे आप करेंगे मैं क्या करूँगा, आपका आईडी भी बिकॉज़ देखो आप हम सभी का आईडी जो है वो तो मुझे मालूम ही होगा जो हम क्रिएट करेंगे वहाँ, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरी कंपनी का नाम वैसे एक्सेल एक्सपर्ट है, एक्सेल एक्सपर्ट सॉल्यूशंस, आपको मालूम नहीं होगा वैसे। तो अजय एट एक्सेल एक्सपर्ट सॉल्यूशन हो गया, अनिल एट एक्सेल एक्सपर्ट सॉल्यूशन हो गया, कपिल हो गया, मतलब ठीक है, अविनाश हो गया, अभिलाष, ठीक है, सबके हो गए। मैं क्या करूँगा, पब्लिश जाऊँगा और पब्लिश में अपना लॉगिन करूँगा सबसे पहले, फिर लॉगिन करते ही मैं ये रिपोर्ट अपने अजय एट उस पर ले जाऊँगा, एक्सेल एक्सपर्ट पे। जब रिपोर्ट वहाँ चलेगी, इसका मतलब यहाँ से कट पेस्ट नहीं, मूव नहीं होगी, ये तो यही रहेगी, वो पब्लिश वहाँ हो गया, वो वहाँ पे अवेलेबल है। वो जो वहाँ पे अवेलेबल होगी, वहाँ से मैं आपको एडमिन राइट्स, रीड ओनली राइट्स, कंट्रीब्यूटर राइट्स दे सकता हूँ, जिसकी जितनी काबिलियत है। तो व्यूअर को सिर्फ रिपोर्ट देखने को मिले, तो आप क्या करोगे, मैंने मैंने अब बोला भाई, मैंने व्हाट्सएप पे आप सबको बोल दिया रिपोर्ट इज पब्लिश्ड, आप लोग क्या करोगे, आप लोग फटाफट से अपने गूगल पे जाओगे, राइट, इसमें जाओगे और यहाँ पे आप बोलोगे पावर बीआई सर्विस। वैसे तो एक बार लॉगिन कर लिया तो फिर वो वही रहेगा, पावर बीआई सर्विस डॉट, ये दे, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, डाउनलोड कुछ नहीं करना है, ये चीज यहाँ जाओगे, आप बोलोगे ईमेल पासवर्ड एंटर, और उसके बाद एक विंडो आ जाएगा और उसमें आप जाओगे कि शेयर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट शेयर विद मी, वहाँ पे मेरी रिपोर्ट आपको देखी। अगर मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स दी हैं तो आप सब कुछ कर पाओगे, अगर नहीं दिए तो आप सिर्फ देख पाओगे या फिर छोटे मोटे चेंजेस कर पाओगे, वो पावर बीआई सर्विस में हमें देखना पड़ेगा, समझे। तो पब्लिश रिपोर्ट फ्रॉम द डेस्कटॉप, तो इसीलिए बेसिकली एआई सर्विस हम सिर्फ इसलिए यूज़ करेंगे कि हमें रिपोर्ट्स को इंटरनेट पे रखना है, टू एंड फ्रो कौन करेगा, है ना, क्योंकि भाई एक ही रिपोर्ट थोड़ी बनेगी, कल को क्वालिटी की रिपोर्ट बनाएंगे, क्वालिटी की 10 रिपोर्ट्स होती हैं, ऑपरेशंस की 15 रिपोर्ट बनाते हैं, मार्केटिंग की, टीम की 10 और रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ठीक, ये चीज़ है। तो शेयर द रिपोर्ट्स विद द यूज़र, डेटा रिफ्रेश भी वहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, डेटा में कुछ चेंज हो गया तो डेटा अपने आप रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो ये है पावर बीआई सर्विस।
ठीक है? तो इस तरह से आप इसको यूज़ करते हो, प्रोफेशनल, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ है, आप इस रिपोर्ट को मोबाइल पे भी ले जा सकते हो। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे आप जाके सर्च मारिए प्ले स्टोर में, आपको पता होगा आई एम श्योर पावर बीआई, आपको ऐप दिख जाएगा आपका। मतलब मैं मैनेजर हूँ आपका भई, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे रिपोर्ट देखनी है, लैपटॉप नहीं है। हुँ, ठीक है? तो आपने जब रिपोर्ट पब्लिश की, तो वो रिपोर्ट मोबाइल पे भी जा सकती है। आपको वहाँ ऑप्शन आता है, पावर बीआई सर्विस में। तो इसका मतलब मैं मोबाइल पे भी रिपोर्ट दे सकता हूँ। ये सब बहुत अच्छा एक हमारा ऑप्शन है, समझे आप? ठीक है? हू यूज़ेज़ इट? देखिए फील्ड में जैसे लोग हैं, फील्ड में भी तो लोग काम करते हैं ना यार, लैपटॉप थोड़ी लेके घूमते रहते हैं। आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की या रियल एस्टेट में काम कर रहे हो और आपका सुपरवाइजिंग का काम है, तो आप लैपटॉप लेके कहाँ घूमोगे, है ना? वहाँ तो आपको वर्कर्स को देखना होगा, करेक्ट कि नहीं? तो मोबाइल पे सारी रिपोर्ट देखी जा सकती है। बेसिकली सिंपल सी बात है यार, ऐप है, ये का भी अपना ऐप। तो जब आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे, वो लॉगिन माँगेगा, ऑब्वियसली लाइसेंस वर्ज़न होना चाहिए, बिकॉज़ हम वीआई डेस्कटॉप की बात थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, ये मैंने नहीं किया बिकॉज़ इसकी हमें कभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन पावर बीआई सर्विस के बाद एक और ऑप्शन है, पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, ऑन प्रेमाइस वर्ज़न, नो क्लाउड, यूज्ड व्हेन कंप्लीट डेटा कैन नॉट गो टू द क्लाउड। ये समझ रहे हो आप बात को? देखो, ये है कि मैं अपना डेटा माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे क्यों ले जाऊँ? लीक हो गया तो? देखो, हैक तो सब कुछ हो सकता है, राइट? हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं, वो तो एक आप ऐसी चीज़ है, मान के चलो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है? मैं अभी आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो शेयर कर रहा हूँ। एक पता नहीं यूट्यूब पे शायद मैं अभी वीडियो देख रहा था कि यूएसए में कोई कैसीनो था बहुत बड़ा फेमस, अ मेरे ख्याल से कहाँ था शायद, नहीं लास वेगास में ही होते हैं सारे। वहाँ पर हैकर्स ने ना पूरा का पूरा वो कैसीनो लाइव चलता हुआ, आप सर्च मारना आपको मिल जाएगी न्यूज़, हैक कर लिया था, सारा पैसा वहाँ से उड़ा लिया था, मानते हो आप? और मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाद में ये भी पता लग गया था कि वो कहाँ पे हैं। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने उस कंट्री की गवर्नमेंट ने मतलब उनको पूरा स्टोरी था वो, मतलब बचा के रखा। ये नहीं कि बिकॉज़ वो अपनी कंट्री में नहीं कर रहे थे, वो बाहर से कर रहे थे। तो क्या स्टोरी है पॉलिटिक्स, वो जो भी हुआ जो है कि चीज़ें कुछ भी मतलब जिसको करना है वो तो कर ही सकता है, बिकॉज़ आफ्टर ऑल ये सब चीज़ें ह्यूमन बीइंग से बनी, ठीक है? तो अगर आपको ये लगता है कि तो बड़े लेवल का ही होगा, ऑब्वियसली कोई चलता-फिरता हैकर थोड़ी कर सकता है ना, मतलब वो तो फिर एक अलग ही लेवल हो गया। बट द थिंग इज़, अगर मुझे अपना डेटा वहाँ पर नहीं रखना है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, सर्वर पे, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो वो आप अपने प्रेमिसेस पे भी पूरा का पूरा डेटा रख सकते हो। लेकिन फिर उसका क्या है, जैसे देखिए अब ये बोल रहा है जैसे गवर्नमेंट कोई डेटा है, अब गवर्नमेंट को पैसे देने में क्या दिक्कत है? बिकॉज़ ये $10 वाले नहीं हो, ठीक है? इनका खर्चा लाखों में होगा ऑब्वियसली। तो पावर बीआई मतलब रिपोर्ट सर्वर जो है वो आपके प्रेमिसेस पे ही बनेगा। सर्वर जो है, वो जो जगह जो है वो आपके सिस्टम पे होगी। उसका दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होगा और वहीं पे आप फिर वो रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं। मतलब आपने सर्वर ले लिया ना, आपने खुद का सिस्टम ले लिया, ठीक है? ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद ये एम्बेडेड भी है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो आई जनरली कांट से मच, बट ये शायद वेबसाइट्स वगैरह में यूज़ होता है। तो ये खैर आप कभी सुनेंगे भी नहीं, ठीक है? तो देखिए, फ्री वर्ज़न है, पेड वर्ज़न है, पेड में भी हमारे पास अगर आप चाहें तो चैटजीपीटी भी यू कैन सर्च कि व्हाट इज़ द चार्ज फॉर दिस, व्हाट इज़ द चार्ज फॉर दिस रिपोर्ट सर्वर, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो इनका डिफरेंस जो है वो ह्यूज होगा, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा कंपैरिज़न है, ये आप सब देख सकते हो। तो ये टिपिकल पावर बीआई फ्लो है, एक्सेल से डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप पे गया, फिर डेस्कटॉप से बीआई सर्विस किया, ऑब्वियसली बीआई सर्विस से मतलब डैशबोर्ड जो है आपका सारा वहाँ अवेलेबल हो गया और फिर वो डैशबोर्ड आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं या फिर अपने पावर बीआई सर्विस पे देख सकते हैं। प्रोवाइडेड मैं शेयर करूँ आपके साथ, ठीक है? तो ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो अब सबसे पहले ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा-सा इसमें है आइडिया, क्योंकि उसमें फिर लॉगिन करना पड़ेगा सारा वो, अभी वो मैं आई एम नॉट पेइंग देम $9, ठीक है? तो ये ना ये रिपोर्ट्स ये सारी वो डैशबोर्ड्स हैं जो आपकी बीआई सर्विस पे आएँगे, समझे आप? फिर जब मैं इस पे
यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा तो ये कहेगा ये किससे शेयर करना है। तो मैंने जैसे बोला अनिल के साथ शेयर करना है, तो अनिल का मैं ईमेल टैग करूँगा और वो शेयर हो जाएगा। और फिर अनिल जब अपना पावर बीआई सर्विस खोलेगा उसको यहाँ उसकी रिपोर्ट दिख जाएगी। और अगर मैंने उसे एडमिन का राइट दिया हुआ है, तो ही कैन डू द चेंजेस। वो चेंजेस वहीं पे सभी के सिस्टम पे अपडेट हो जाएँगे। समझ रहे हो आप? इट्स वेरी पावरफुल क्योंकि सारा ऑनलाइन ही तो पड़ा हुआ है ना? दिस इज़ कॉल्ड क्लाउड, ठीक है? तो दिस इज़ समथिंग अ, सो लेट्स से नोट्स। वैसे तो आप ये सारा वहीं से आपको मिल ही जाएगा वैसे, है ना? आई डोंट थिंक सो इतना कोई इसकी ज़रूरत होगी बिकॉज़ लाइक व्हेन यू विल टाइप हियर व्हाट इज़ अ पावर बीआई आपको ये सब चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? अ, बट स्टिल हमने इतना इस पे हार्ड वर्क किया है तो अ, मैं इसको एक्सेल में रख लेता हूँ। आई थिंक एक्सेल में बेटर रहेगा टेक्स्ट फाइल की जगह। अ, ठीक है, सो आई जस्ट कॉपी दिस जो मतलब का है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करते हैं बिकॉज़ आपको ओवरव्यू तो मिल गया, है ना? अब मुझे नहीं लगता है अगर कोई दिक्कत तो पूछ लो, ठीक है? मुझे लगता है आप में से आधों को ये भी नहीं पता होगा यहाँ पे कि कुछ बीआई रिपोर्ट सर्विस भी होता है, रिपोर्ट सर्वर भी होता है, ठीक है? तो मतलब ये थोड़ा-सा आइडिया लेने के लिए है। डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो ऑफ कोर्स अभी हम चाहते चाहें तो चेक कर सकते हैं भी इसका क्या रेंट लेता है माइक्रोसॉफ्ट, बट लास्ट टाइम मैंने चेक्ड आई थिंक ये लाखों में ही होता है, मंथली रेंटल होता है। बाकी इनके प्लान्स होंगे यार कि भी कितने लोग यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ देखो, सर्वर पे जगह मिल रही है तो आपकी रिपोर्ट कितनी वहाँ शेयर होगी, क्या साइज़ होगा उसका रिपोर्ट का, बैंडविड्थ क्या है ना? वो सब तो टेक्निकल बातें हैं तो उसके बेस पे प्लान्स मिलते हैं। अब मेरे पास 500 बंदा है अगर, तो उसका चार्जेस उसके हिसाब से होगा, तो उसमें हमें हमें नहीं जाना है। हमारा काम है डेस्कटॉप पे काम करो और उसको पब्लिश कर दो $9 वाले पे और उससे पूरा का पूरा कंपनी का काम चलेगा, ठीक है? अनलेस कुछ हाईली कॉन्फिडेंशियल है तो अलग चीज़ है। तो टीम ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं आपकी अच्छी बात है फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये एक्सेल फाइल है एक आपकी, ठीक है? ठीक है, इसका वन सेकंड अ, ओके सो दिस इज़ अ फाइल कॉल्ड टॉय शॉप। देखो ये डेटा है, ठीक है? ये डेटा मुझे लेके जाना है एक्सेल पावर बीआई में। आप इसको देखो डेटा को, ये डेटा हमारा, देखा आपने? है ना? ये टॉय शॉप डेटा है, ठीक है? मेरी टॉय शॉप्स हैं अलग-अलग जगह। ऑनलाइन डेटा हमारा हमारे टॉयज़ जो हैं, बच्चों के प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। ईच कैटेगरी आप देख सकते हो, 1 से 2 साल है, 2 से 3, 5-6 कैटेगरीज़ हैं। किस कंट्री में जैसे अमेज़न टाइप आप समझ लें, क्या आइटम जा रहा है, कितने आइटम शिप हो रहे हैं, क्या कॉस्ट है, क्या सेल्स हैं, क्या कस्टमर का फीडबैक है और किस डेट को क्या सेलिंग हो रही है। समझ रहे हो बात को? इस तरह से है और किस कैटेगरी में है। जैसे वो टॉय है या क्लॉथ है, जैसे क्लॉथ में आप देखो शर्ट है, टी-शर्ट है, ट्राउज़र है ना? ये सब है। नोट कीजिए यहाँ पे हमारा टेबल का नाम क्या है? एक्सेल का टेबल का नाम है टॉय डेटा, ठीक है? और शीट का नाम है शीट 1। ये मैं किसी आपको मतलब से बता रहा हूँ। ये क्या है भाई? ये एक और शीट है। शीट 2 यहाँ पे भी
एक टेबल बना हुआ है, बैंक टेबल 1, ठीक है? आई होप ये सबको पता होगा टेबल्स कैसे बनते हैं, नहीं पता तो फटाफट आप देखो। जैसे सपोज़ मैंने कहा सेल्स ईयर, ठीक है? एंड सेल्स, ये सपोज़ अब ये डेटा मुझे पावर बीआई में लेके जाना है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे नहीं ले जाना है इसको, ठीक है? आप सबसे पहले इसका टेबल बनाओगे, ये एक्सेल का फीचर है, इंसर्ट में जाओगे टेबल, ऐसे। ये बोलेगा ठीक है मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल क्रिएट कीजिए। जब आपका टेबल क्रिएट हो गया, फिर टेबल डिज़ाइन एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्सेल में बहुत हम यूज़ करते हैं, इसका नाम क्या है टेबल 3। आप चाहो तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो बिकॉज़ टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 अच्छा नहीं लगता, आपको पता होना चाहिए बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है? तो ये टेबल्स इस तरह से बने, इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर फ्यूचर में और डेटा आता है, ये देखो ऑटोमैटिकली टेबल रेंज में आ जाएगा, समझे आप? रेंज में आ जाएगा। नॉर्मल टेबल नहीं आएगा ना, बिकॉज़ नॉर्मल टेबल की तो रेंज फिक्स होती है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। टेबल अगर जैसे आप यहाँ पे भी देखो, ये देखो, तो इसका हेडर भी बढ़ जाएगा, समझे आप? इस तरह से। तो टेबल पहले क्रिएट करेंगे, टेबल का नाम कुछ अच्छा देंगे मीनिंगफुल, तो ये आपकी टॉय शॉप डेटा है। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा कैसे लेके आना है, आप जाओगे होम टैब में, जब आप नया पेज इंसर्ट करते हो ना ऐसे, यहाँ पे भी ऑप्शन है इम्पोर्ट डेटा कहाँ से लेके आना है। आप यहाँ को भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, आप गेट डेटा में भी जा सकते हो। देखो ऑप्शंस बहुत है आपके पास, ठीक है? ये इसलिए है ताकि यूज़र को ढूँढना ना पड़े ज़्यादा। तो हमें एक्सेल चाहिए, एक्सेल में क्लिक कीजिए, पॉपअप आ गया, बच्चों वाला काम है ये। इसमें आपको ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँगा, बैचेस में चलते हैं, फटाफट से करते हैं अब इसको हम, बैचेस। और उसके बाद जो भी जहाँ आपकी फ़ाइल है, प्लीज़ फ़ाइल को सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए, ओपन कीजिए। अब इस फ़ाइल में जितने भी आपकी शीट्स हैं और टेबल्स हैं, दोनों दिखेंगे, ठीक है? तो हमें हमेशा टेबल चूज़ करना है। ये शीट के आइकन्स आप देख रहे हो, शीट 1, शीट 2, 2 शीट्स थी ना? दोनों शीट्स हैं। अगर आप एक पे हावर करोगे, आपको डेटा भी दिख जाएगा, कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है, ठीक है? देखिए मैंने आपको बोला कि जो हमने टेबल बनाया, हम वो चूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पता क्या होता है, देखो एक तो पहली चीज़ ये है कि भई शीट में हो सकता है आपके पास 3-4 टेबल्स और हों, आपको नहीं चाहिए वो, है ना? हम शीट में ए से एफ तक एक डेटा है और फिर एच से आगे के कॉलम तक एक अलग डेटा है। तो शीट में वो डेटा तो आपको पूरा ही दिखेगा ना, हमें ऐसे थोड़ी चाहिए सारा डेटा, क्योंकि वो तो पूरी शीट इम्पोर्ट हो जाएगी, समझे आप? ठीक है ना? तो हम लोग जो हमने टेबल्स के नाम दिए हैं वो देंगे। टेबल का नाम आपको पता होना चाहिए और जैसे मुझे 2 टेबल एक साथ चाहिए तो 2 कर लीजिए, 1 चाहिए तो आप 1 कर लीजिए। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। कहीं आप सोचो बार-बार इम्पोर्ट करेंगे सर अगर 6 टेबल्स हैं, नहीं। उस एक्सेल फाइल के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू लोड दिस। तो देखिए फाइनली आपके पास डेटा आ गया, ठीक है? ये देखिए, एक्सपैंड कीजिए, कोलैप्स कीजिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिखेगा, फ़ील्ड दिखेंगे बिकॉज़ फ़ील्ड से ग्राफ बनेंगे। अगर आपको डेटा देखना है तो डेटा टेबल व्यू में जाएँगे। टेबल व्यू में आप जाएँगे, यहाँ पे वो सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे फ़ील्ड्स की एक्सपैंड कोलैप्स तो कर ही सकते हैं, बच्चों वाली चीज़ें हैं। आपको जिसको सेलेक्ट करना है वो टेबल आपको दिख जाएगा। देखिए टेबल आ गया। ये है पावर बीआई में इस टाइम डेटा, समझ रहे हो? लेकिन अगर मुझे इस डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, तो मुझे पावर क्वेरी की हेल्प चाहिए होगी जैसे हमने बात की थी। मोस्टली हमें चाहिए होता है, क्योंकि डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है, आपको खुद करनी पड़ती है, रेडीमेड डेटा कहाँ मिलते हैं, है ना? एनीवेज़ उससे पहले विज़ुअल पे आते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कोई भी विज़ुअल उठा सकते हैं। ये देखिए हमारा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपको ग्राफ आ जाएगा। इसको आप अकॉर्डिंगली अपने रीसाइज़ कर सकते हैं। ये एक्सेल वाले ग्राफ हैं तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब इसको कवर करेंगे पूरा बिकॉज़ इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं बट ये आपके लिए चाहिए होगा एक्सेल चार्ट्स, ठीक है? अगर आपको एक्सेल के चार्ट्स नहीं पता है तो भी इट्स ओके बट वी नो कि वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो देखिए जब आपका विज़ुअल आ गया, उस विज़ुअल में आपको यहाँ पे ये पैरामीटर दिखेंगे, बिल्ड विज़ुअल देखिए, इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वेरिएंट, स्मॉल मल्टीपल। बाई चांस आपने क्लिक बाहर कर दिया, तो आपको दिखेगा नहीं, फिर आप मुझे बोलोगे, "सर मेरा पावर बीआई डिफरेंट है शायद, उसमें वो दिख नहीं रहा है।" इसलिए मैं बता रहा हूँ, बिगिनर्स विल ऑलवेज़ डू these टाइप ऑफ मिस्टेक्स। सो आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू सिलेक्ट दिस विज़ुअल, यू हैव टू बी ऑन दिस विज़ुअल,
ठीक है? सो बिकॉज़ देखिए फ्यूचर में और भी विजुअल हो सकते हैं। आप जिस विजुअल को सिलेक्ट करोगे उसका ही ये आपको बिल्ड विजुअल दिखाएगा। ये सबके ग्राफ सबके चार्ट्स में मिलेंगे हमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे जाएँगे, ये है फॉर्मेटिंग, अभी ब्लैंक है और ये है एनालिटिकल पेन। इसमें 2-4 चीज़ें और हम कर सकते हैं, वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, ठीक है? बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन। तो अब जैसे सपोज़ एक्स एक्सिस मुझे देखना है कि ये वाला टेबल हम इसको यूज़ में करेंगे, ठीक है ना? कि सेल्स कहाँ से आ रही हैं, व्हिच एज ग्रुप। तो एक्स एक्सिस में हमेशा टेक्स्ट फील्ड रखते हैं, आपको मालूम होगा, है ना? एज ग्रुप हमने रखा। वाई एक्सिस में जैसे मैंने बोला आइटम शिप देख सकते हैं, सेल्स भी आप देख सकते हो। सेल्स बेसिकली यहाँ पे मतलब है प्रॉफिट, रेवेन्यू। ये देखिए ब्यूटीफुल। तो हमारे पास ये सारी कैटेगरीज़ है। देख रहे हो? साफ पता लग रहा है कि किस कैटेगरी से कितना बिज़नेस आ रहा है। आप अगर किसी विजुअल पे हावर करोगे तो ये भी आपको दिखेगा देखो। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो इस तरीके से। अब जैसे मैं आइटम शिप को वाई एक्सिस में डाल दूँ और इसको यहाँ डाल दूँ, ये देखो, होगी ना गड़बड़, राइट? एक्स एक्सिस में हम हमेशा टेक्स्ट फील्ड ही डालते हैं मोस्टली, सारे ही ग्राफ। मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कोई ऐसा ग्राफ जो डिफरेंट हो, समझे? तो वाई एक्सिस में आपका नंबर्स आता है, ठीक है? तो इस तरह से हमने आइटम शिप रख लिया। उसके बाद लेजेंड्स है, उसके बाद स्मॉल मल्टीपल है। ये भी हम देख लेते हैं अभी, बट सबसे पहले ये क्लियर हो गया, राइट? अब देखिए गाइस ऐसा होता है कि ये वही चार्ट है जो एक्सेल वन है। अब इसमें देखो हर चीज़ एक अलग बनी है। ये पूरा का पूरा आपका चार्ट है, विजुअल है, राइट? लेकिन देखो पीछे आपको दिख रहा होगा ये ग्रिड लाइन्स है। ये आपको दिख रही है ग्रिड लाइन्स, राइट? ग्रिड लाइन्स है। इसको कलर चेंज करना है, इसको हटाना है, कर सकते हैं। ये टाइटल है आपका, इसके लिए टाइटल पे जाना होगा। ये क्या है? ये वाई एक्सिस लेबल है, ठीक है? ये क्या है? ये वाई एक्सिस वैल्यूज़ हैं। ये एक्स एक्सिस लेबल है, ये एक्स एक्सिस वैल्यू है। और ये क्या है? दीज़ आर ऑल सीरीज़ नंबर्स, समझे आप? तो कांसेप्ट सिंपल है कि भाई आपको जिस चीज़ को फॉर्मेट करना है उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएँगे फॉर्मेटिंग सेक्शन में, यहाँ पे, ठीक है? मतलब कर 2, 3, 4 महीने बाद ये चेंजेस कर दें इसमें, ठीक है? सर इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। किसमें? ये भी जो चार्ट बनाना है इसमें आप देखोगे तो 1 से 2 साल, 2 से 3, 0 से 6 मंथ मतलब इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर सकते हैं ऐसे? हाँ, कर सकते हैं लेकिन वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। ठीक है जी। हाँ, कर सकते हो बिल्कुल। और ये एक अच्छा ऑब्ज़र्वेशन है बल्कि अ, कई बार आपको अल्फ़ाबेट्स अपने अकॉर्डिंग भी चाहिए होते हैं। जैसे सपोज़ आपकी फुटबॉल टीम है। अब उस फुटबॉल टीम में आपके पास एक टीम है एक्स, एक है वाई, एक है बी, एक है डी, एक है ई। अब आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मुझे एक्स को पहले रखना है, फिर ई रखना है, फिर मुझे वाई रखना है एंड सो ऑन। अब भई ये अल्फ़ाबेटिकली तो नहीं हो सकता पॉसिबल। अल्फ़ाबेटिकली या तो आप डिसेंडिंग कर लो या असेंडिंग कर लो। तो यहाँ में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग भी एक्सेस को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो पावर बीआई अपने आप बता दोगे तो उस हिसाब से नंबरिंग कर देगा आपकी। ठीक है? तो ये कुछ वो वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये हमारे नोट्स में भी है, बिकॉज़ ये लोगों को पता नहीं होती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे कहीं है सॉर्टिंग का। चलो एनीवेज़ वो जब होगा तो होगा। तो ये आपका फॉर्मेटिंग सेक्शन है, ठीक है? तो फॉर्मेटिंग सेक्शन में देखिए गाइस एक चीज़ ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ग्रिड लाइन है, ज़ूम स्लाइडर है, कॉलम है, डेटा लेबल है, ये सारे अलग-अलग ऑप्शंस हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है? हम लोग क्या होगा जब नया-नया आदमी होता है ना तो इसमें घूम जाता है, जब वो इसके अंदर जाता है तो वो यहाँ पे देख रहा होता है, अरे यार ये ऑप्शंस हैं, ये क्या है? ये देखो एक बड़ा सिंपल रूल याद रखो, आप जिसके अंदर घुसोगे ना यहाँ से, है ना? ठीक है? वो उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है? तो अब आप एक्स एक्सिस के अंदर जा रहे हो, आप वैल्यू पे काम करो, टाइटल पे काम करो, लेआउट पे करो, सारा का सारा एक्स एक्सिस पे ही इम्प्लीमेंट होगा, सिंपल सा रूल है। क्योंकि क्या होता है, ये वैल्यू सेक्शन जो है, ये आपको कहीं और भी दिख जाएगा, फिर आप कहोगे यार ये वैल्यू सेक्शन तो पहले भी देखा था, फिर आ गया। जैसे ये देखो वाई एक्सिस पे है, देखो, है ना वैल्यू? अब आप कहोगे अभी तो किया था, फिर आ गया। अब क्या? अरे! अब ये देखो ये किसके अंदर है? ऐसा भी हो सकता है। सेम कंपोनेंट्स आपको अ, फ़ील्ड्स की रेपिटिशन जो है वो वही मिले, अलग-अलग चीज़ों में मिले, ठीक है?
तो ये चीज़ इस तरह से हमें नोट करनी है। आप एक बारी में चाहो तो आपको इनको एक्सपेंड कर सकते हो। देखो एक्सपेंड और कंटिन्यूअस सब एक्सपेंड हो गया। मतलब बाई चांस अगर आपको फटाफट ऐसे स्क्रॉल करना हो, ठीक है? या फिर कोलैप्स कर लो आप, ठीक है? एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे आपने कहा कि यार एक हेडर तो है पर मिल नहीं रहा है, शुरू-शुरू में टाइम लगता है। मैं भी भूल जाता हूँ इसमें क्या है, ये अब चीज़ें आप सारी ऑप्शन बार-बार यूज़ नहीं करते। जैसे मुझे कोई ऑप्शन चाहिए कलर, ठीक है? ये देखो, मैंने कलर टाइप कर दिया, सर्च हो गया, समझ रहे हो? मुझे नाम तो याद था, मुझे ये नहीं पता था मुझे जो कलर चाहिए वो कर। तो ये कहेगा भाई देखो एक्स एक्सिस के अंदर वैल्यू में भी कलर है, टाइटल में भी कलर है, फिर वाई एक्सिस में भी वैल्यू है, मतलब वो कलर है, ये मिलेगा आपको यहाँ नीचे देखो, समझ रहे हो? तो जो देखो फिर टेक्स्ट भी कलर है, तो जहाँ-जहाँ मिलेगा ना सब दे देगा आपको, समझे आप? तो यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में आते हैं, ये फ बच्चों वाले काम में फटाफट कर लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस ये है आपकी एक्स एक्सिस, पहले तो ये हमें क्लियर है ना? दिस इज़ एक्स एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस के अंदर घुसोगे तो एक्स एक्सिस के बारे में ही जानकारी दी जाएगी, जब हम एंटर करेंगे, है ना? तो अब सारा आपका एक्स एक्सिस शुरू हो रहा है, ये सब इससे बिलॉन्ग करते हैं, तो लाइफ ईज़ी हो जाएगी आपको। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करेंगे, जो मैंने नहीं देखी कभी, मुझे लगा ही नहीं, तो वो हम छोड़ देंगे, पर मोस्टली हमारी सारी कवर होंगी। देखिए वैल्यू सेक्शन, वैल्यू तो चाहिए आपको, ये चाहिए कि नहीं? आप देखो ऑफ करके देखो, अब किसको क्या पता कि कौन-सी वैल्यू है ना? हर कोई हावर थोड़ी करना पसंद करेगा, यहाँ दिखना चाहिए, तो वैल्यू तो चाहिए। कुछ चीज़ें तो हमें हर हालत में चाहिए। वैल्यू के अंदर अगर आप चले जाओ फर्दर, तो उसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, ठीक है? तो बोल्ड इटैलिक ये सब नहीं करना है, विजुअल सिंपल रखने हैं। हाँ, फ़ॉन्ट आपका कोई है, जैसे मैं जनरली सीओजी, सेमी बोल्ड या ये वाला यूज़ करता हूँ। जैसे हम इसको ये कर लेते हैं, ठीक है? देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गया, आई लाइक दिस फ़ॉन्ट। आप यहाँ से इसका साइज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हो, जैसे आपने 10 करना है 10 कर दो। ये कलर है, अपनी थीम के अकॉर्डिंग आप कोई कलर चूज़ कर सकते हो। आपको लगे कोई कलर यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है सर, तो कोई बात नहीं, मोर कलर्स में जाइए, यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई ब्लू टाइप कलर चूज़ करना है, आप यहाँ से कर सकते हो, समझ रहे हो? तो यहाँ से जो आप कलर चूज़ करके बाहर आओगे, वो आपको फिर नेक्स्ट टाइम मिलेगा इसमें, ठीक है? आपने कोई इंटरनेट पे कोई बहुत अच्छा कलर देखा, बिकॉज़ इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे, पावर बीआई डैशबोर्ड कलर थीम्स, ठीक है? तो वहाँ पे देखिए, आप जब भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना, एक नंबर जनरेट होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू। ये नंबर जो है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं, जहाँ पे कलर के साथ-साथ भी उनका नंबर दिया हुआ है, तो आप वो भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने देखा है कुछ प्रोफेशनल लोग जो हैं जिनको फॉर्मेटिंग का बहुत शौक होता है, दे टेक देयर फॉर्मेटिंग वेरी सीरियसली, राइट? मैं ये सब नहीं, मेरे को मोस्टली टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मतलब वहाँ से ना आप कलर थीम्स भी ले सकते हो। वहाँ पे कलर दिया होगा और उसका नंबर, तो यू कैन आल्सो कॉपी एंड पेस्ट दिस हियर। आपको यार मुझे सर यही कलर चाहिए, मैं बनाऊँ कैसे? समझ रहे हो? तो आप उस नंबर को यहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल इसके लिए जैसे मैंने ये आपका सिलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ प्रीव्यू में दिख रहा है, राइट? ओके फाइन, बाहर आइए। तो ये कलर हो गया, देखिए, ये कलर हो गया। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है? उसके बाद ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेस्ड ऑन दीज़ वैल्यूज़ आप इनके कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो वो अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम एडवांस में नहीं जाएँगे। बाकी मैक्सिमम हाइट वगैरह ये सब आप छोड़ दीजिए। तो कलर वगैरह फॉर्मेटिंग हमने चेंज कर दी, ठीक है? उसके बाद टाइटल है आपका, ये देखिए टाइटल है। अगेन टाइटल के अंदर आप जाएँगे तो आप वो बोलेगा, टाइटल को भी आप चेंज कर सकते हो। उसको बोल्ड कर लो, उसको इटैलिक कर लो। देखो दुनिया भर की चीज़ें हैं, ठीक है? देख रहे हो आप? अभी देखने वाले को पता है ये एज ग्रुप है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ठीक है ना? ग्राफ को सिंपल रखना है, कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छे रखने हैं, ये नहीं कि भी पूरा एकदम से वो फ्लैशी टाइप बना दिया है, इंद्रधनुष बच्चे जैसे करते हैं हाँ। तो वी नीड अ वेरी मैच्योर थीम, वेरी लेस कलर्स, 2 या 3 कलर्स में हो जाएगा सारा काम, ठीक है? तो एनीवेज़ टाइटल नहीं चाहिए, ऑफ कर देते हैं। हो गया? ऑफ हो गया? वेरी नाइस। अब ये हो गया अपना, ठीक है? उसके बाद अब जैसे एक्स एक्सिस हो गया, तो आपने देखा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी देखिए वही चीज़ें हैं। वाई एक्सिस में आपको वैल्यू मिलेगा, टाइटल मिलेगा, वही सब, ठीक है? तो सबसे पहले हम रेंज देख लेते हैं। वाई एक्सिस में रेंज आपको इसलिए मिलता है बिकॉज़ वो नंबर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो रहता है, मैक्सिमम ऑटो, मतलब आपके डेटा के अकॉर्डिंग ये 6K तक गया है ना, मानते हो आप ग्राफ में, है ना? बिकॉज़ हाईएस्ट सेल कितनी है? 5627, तो उसने अपने आप 6K बना दिया। कल को अगर 7K सेल हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे होम टैब में, राइट? तो क्या होगा? ये ग्राफ और बढ़ जाएगा, थैंक्स टू दिस ऑप्शन ऑटो। ठीक है? बट बाय चांस अगर आप ये कहते हो कि मुझे एक्चुअल में इसको अपने हिसाब से सेट करना है, मैंने कभी किया नहीं, बट आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि कम से कम सर 500 सेल से तो स्टार्ट होगा ही बिज़नेस, कोई शक नहीं है। देखो अब चेंज हो गया है। और फिर आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा
सेल्स जो हैं वो 5K ही रहेंगी, तो आपने इसको 5K कर दिया या मे बी 4000 कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये अपने आप अब ऑटो नहीं होगा। पहली बात, आपने 4 किया, अब मेरे पास आए, सर देखो कुछ गड़बड़ हो रही है। जब मैं हॉवर कर रहा हूँ तो ये 5-6 दिखा रहा है, ये 5-5 दिखा रहा है, तो ये सब सेम लग रहे हैं सर, व्हाई? बिकॉज़ भाई इसको जगह ही नहीं है आगे जाने की, आपने फिक्स कर दिया ना। अब आपने तो इसलिए किया था क्योंकि सेल्स जब कितनी थी? सबकी 2000 2500 के आस-पास थी। आपने इसलिए 4 कर दिया, कि ये मेरा फिक्स रहेगा, मतलब इससे ऊपर मैं अलाउ नहीं करूँगा। अगर आपको वैसे ही रखना है कि भाई ये इससे ऊपर कभी सेल हो ही नहीं सकती, तो कभी ऐसा हो जाए तो उस केस में मतलब ये चीज़ें आ जाएँगी। बिकॉज़ इसको जगह नहीं मिल रही है आगे एक्सपेंड होने की, इसलिए सारे सेम लग रहे हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव से है, अगर आपको अपने हिसाब से सेट करना हो, बट अदरवाइज़ हम इसको ऑटो रखेंगे। अब ऑटो आप यहाँ पे टाइप नहीं कर पाओगे ऑटो, कहीं बोलो ऑटो कैसे आएगा? ठीक है? आपको इसको डिलीट करना है और बाहर आना है टैब प्रेस करके। ये देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बाहर क्लिक करता हूँ या टैब प्रेस करता हूँ, अपने आप ऑटो आ जाएगा। ऑटो आप टाइप नहीं कर पाओगे, तो वी विल कीप दीज़ नंबर्स ऑन द ऑटो, ठीक है? अच्छा, वैल्यू सेक्शन आपने देख ही लिया है। अब ये वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, सेम फ़ॉन्ट देंगे, बहुत ज़रूरी है। ये सब नहीं करना है कि कहाँ कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है, ठीक है? कलर देखिए, रीसेंट कलर मिल गया ना हमें। सेम कलर, सेम फ़ॉन्ट, ये सब आपको डिसाइड करना है। ये नोट कर लीजिए, ये चीज़ तंग करती है काफ़ी स्टूडेंट्स को, मैंने देखा उनको पता ही नहीं होता है, ये ऑटो है जैसे। सपोज़ आपको इसको होल नंबर करना है, बिकॉज़ आप कहते हैं सर मेरी सेल्स ऐसे नहीं चाहिए मुझे। हालाँकि ये बेस्ट है क्योंकि नंबर बड़े हैं, बट आप चाहो तो नन कर सकते हो। ये देखो, पावर पे अपने हिसाब से ऑटो रखता है, तो वो ऑटो कर देगा। अगर आपका नंबर बड़ा है तो वो मिलियन, बिलियंस खुद ही कर देगा, अगर आपका ऑटो है। आपको अपने हिसाब से करना है तो फिर जैसे मैं इसको मिलियन कर दूँ, क्या बनेगा? ऑब्वियसली नंबर छोटा है ना? तो वी विल कीप दिस ऑटो। आप नन कर देंगे ना तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो कई बार हमें नन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है? दूसरा डेसिमल है, डेसिमल हमें नहीं चाहिए, आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ डेसिमल वाला काम नहीं है हमारा। एक्सेस पोज़ीशन स्विच कर लें, ये भी एक आपका ऑप्शन है। आप इनको आगे-पीछे स्विच कर सकते हो, ये प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ चलेगी वाई एक्सेस। अगेन इसकी ज़रूरत नहीं है। टाइटल नहीं चाहिए, ये वाला, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? फाइन। ग्रिड लाइन्स, देखिए ग्रिड लाइन्स हॉरिज़ॉन्टल आपको दिख रही होंगी, हल्की हैं बहुत। देखो, अब मैं ग्रिड लाइन्स के अंदर आ गया, लेकिन उसमें हॉरिज़ॉन्टल में हूँ। जैसे मैं इसका पिक्सेल बढ़ा देता हूँ, विड्थ, देखो, देख रहे हो आप? तो यहाँ से आप ये सब कर सकते हो। सॉलिड चाहिए तो सॉलिड कर लो, बच्चों वाली चीज़ें हैं, मैं इसको फटाफट करूँगा, ठीक है? ये तो आप मतलब चाहिए तो आप ठीक है रख सकते हो। कलर आप चेंज कर सकते हो, देखिए कलर मैंने कहा ये का कलर चाहिए, कलर चेंज कर लो। कलर में भी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी हल्का कर देगा उसे। जैसे देखो अभी 0 है ना, अब इसी कलर को ऐसे कर लो, ये, ठीक है? ये इस तरह से। कई बार क्या होता है जैसे आप ये कर रहे हो ना, आप भूल ही जाओगे मैंने ये किया हुआ है। फिर क्या होगा आप कहोगे अच्छा मुझे ब्लैक करना है, एक बार मैं देखूँ ज़रा। तो ब्लैक करोगे ना आप कहोगे अरे यार ये ब्लैक क्यों नहीं आ रहा? क्या प्रॉब्लम हो गई? तो ट्रांसपेरेंसी भी चेक कर लेना एक बार। ये छोटी-छोटी चीज़ें तंग करती हैं। क्योंकि आपने उसे ट्रांसपेरेंट कर रखा है ना तो वो कलर हल्का ही रहेगा। हॉरिज़ॉन्टल नहीं चाहिए, मैंने आपको दिखा दिया बट मैं तो इनको यूज़ नहीं करता। क्लीन एकदम बैकग्राउंड बढ़िया लगता है। अच्छा, ज़ूम स्लाइडर है, ये ज़ूम स्लाइडर अभी इस विजुअल में किसी काम का नहीं है, ये देखिए स्लाइडर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा है फीचर बट राइट विजुअल में बताऊँगा, इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉलम्स हैं, मैंने आपको बताया था ये सारे आपके कॉलम्स हैं, राइट? बाय द वे इस चार्ट का नाम क्या है? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, समझे आप? ये कॉलम फैमिली हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल भी होगा, बार। कॉलम एक्सेल के कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल ना, ऐसे याद रखो। तो ये वर्टिकल चलेगा, ठीक है? तो देखिए इसमें कॉलम है, इसमें ये कह रहा है कि भाई आपको कैटेगरीज़ आपकी ये सारी कैटेगरीज़ हैं। अगर आपको वन बाय वन सबके कलर्स अलग रखने हैं तो आप कर सकते हो। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। कलर सेम ही रहेगा बिकॉज़ सारे के सारे आइटम शिप को ही तो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो अलग क्यों करना है? हालाँकि आपको किसी पर्टिकुलर अगर उसको हाइलाइट करना है अलग से, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ से फिर आप पहले उसे चूज़ करोगे, ठीक है? मैं फिलहाल ऑल ही रख रहा हूँ और ऑल के बेसिस पे हम कलर चूज़ करेंगे अपनी थीम के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा ये वाला हम कलर लेके चलेंगे, नाइस। थोड़ा-सा उसे हल्का, आँखों को फ्लैशी है, थोड़ा-सा उसको मेबी वो आपके ऊपर है कि क्या करना है आपको। अगर आपको कोई और कलर चूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो, समझे? ठीक है?
उसके बाद आप आके बॉर्डर में, किसका बॉर्डर भाई? आप कलर में हो ना, राइट? और कलर किसका है भाई? ये चीज़ें ऐसे कनेक्ट करनी है आपको कॉलम्स का, यानी इनके बॉर्डर की बात हो रही है, क्योंकि देखो बॉर्डर चार्ट का भी हो सकता है ना, मैं कैसे याद रखूँगा? मैंने वही बोला जिसके अंदर आप हो, ठीक है? तो अब बॉर्डर जैसे अगेन ये मेरे लिए कुछ खास ऑप्शन नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, बहुत ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने। जैसे बॉर्डर है, देखिए इसका विड्थ बढ़ाएँ, अभी है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, देख रहे हो आप? तो आप ऐसा कुछ करना चाहो आप कर सकते हो। आपको मुझे मैच कर कलर के साथ ही मैच करना है, ऑन कर दीजिए, तो देखिए आपके कलर के साथ उसने बॉर्डर मैच कर दिया। आपको अपना कलर करना है, जैसे मैं कहता हूँ व्हाइट, ये देखो, ठीक है? तो आई डोंट वांट दिस। अच्छा, उसके बाद लेआउट में क्या है देखिए ज़रा, लेआउट में बड़ी अच्छी-अच्छी ऑप्शंस है, रिवर्स करना है ऑर्डर, सॉर्ट बाय वैल्यू करना है, ठीक है? ये अभी ऑन नहीं है बिकॉज़ अभी ये ग्राफ इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो मैं अभी आपको बताऊँगा कब करेगा, ठीक है? अच्छा, स्पेस बिटवीन कैटेगरीज़ हम इनका स्पेस बढ़ा सकते हैं देखिए, ऐसे। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ देखो, दिस इज़ हाउ इट इज़, समझे आप? इस तरह से। उसके बाद नीचे चलते हैं, डेटा लेबल। ये मेरे को बहुत पसंद है और ये आपको बार-बार हम देखने को मिलेगा, डेटा लेबल। डेटा लेबल अगर मुझे डेटा शो करना है, आइए डेटा लेबल पे आइए। देखो डेटा लेबल में ना बहुत अच्छी-अच्छी ऑप्शंस हैं। जैसे आपने ऑन कर दिया, ये क्या है, ये आपको डेटा दिखाएगा एक्चुअल में क्या सेल है। अगर आप ऑफ नहीं करना मत करो। देखो नीचे सब ऑफ हो गया। टाइटल, वैल्यू, डिटेल, ये तीनों टाइटल, वैल्यू, डिटेल ये डेटा लेबल की पार्ट है। ठीक है? इसको करके हम फिनिश करेंगे। कल ही मिलेंगे फिर, बट देखो डेटा लेबल जब मैंने ऑन किया, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये सेटिंग सब पे अप्लाई हो रही है, तो ऑल ही रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके कोई स्पेसिफिक कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हो। आप कहोगे आ ही नहीं रही है कैटेगरी, तो आ इसलिए नहीं रही है बिकॉज़ अभी है ही आपके पास एज ग्रुप ही तो है, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है? तो अभी वो ऑप्शन चार्ट सपोर्ट तभी करेगा जब यहाँ पे और भी चीज़ें हों, वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल ऑल है। ऑप्शंस डेटा लेबल के अंदर है, ध्यान रखना। जो कुछ होगा यहाँ होगा, इन लेबल्स पे, ठीक है? ऑप्शन ओरिएंटेशन हॉरिज़ॉन्टल है, वर्टिकल है, ये देखिए ये वर्टिकल हो गया, ठीक है? तो इसमें क्या कुछ खास नहीं है। उसके बाद पोजीशन आप इनको आगे-पीछे कर सकते हो, जैसे आपने कहा मुझे आउटसाइड चाहिए, मुझे इनसाइड चाहिए, इनसाइड सेंटर चाहिए, ये देखो, ठीक है? ये सारी आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है? ये तो मूवमेंट हो गया। उसके बाद है टाइटल। डेटा लेबल्स में टाइटल भी ऑन कर सकते हैं। अभी उसने देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ऑन किया हुआ है, इसको समझो। जब आपने ऊपर डेटा लेवल ऑन किया था, तो उसने टाइटल ऑन नहीं किया, उसने डिटेल ऑन नहीं किया, उसने सिर्फ वैल्यू ऑन किया, क्योंकि मोस्टली हमें वैल्यू की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब आप वहाँ पे डेटा लेवल ऊपर ऑन करते हो, तो वैल्यू ऑन हो जाती है, ठीक है? वैल्यू। इस वैल्यू को अगर मुझे इस पे कोई भी काम करना है, वैल्यू मतलब वैल्यू जो वाई एक्सिस में है, वो मुझे यहाँ देखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? अब आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वैल्यू में जाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आइटमशिप मिल रहा है ना, राइट? आइटमशिप ही मिलेगा। अब आप जैसे कहते हो मुझे उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, आप सब कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? जैसे डिस्प्ले यूनिट मैंने अभी आपको बताया, आप कहते हो नहीं, नन कर दो। देखो, ये वैल्यू के अंदर है सारा काम हो रहा है, समझे आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपको फिर करके प्रैक्टिस करके आएगा। आपने इसको यहाँ जब डाला तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया? सम कर दिया। टोटल दिया ना इसने ये 5, 6, 2, 7, ये देखो। क्योंकि पावर बीआई में जब भी आप वाई एक्सिस में ग्राफ में कोई भी चीज़ डालते हो, वो हमेशा सम ही करती है उसे, राइट? बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार सम तो यहाँ से आइडिया मिल ही रहा है, ये टोटल हावर करके दिख ही रहा है। क्यों ना इसको एवरेज देखा जाए, कि एवरेज कितना किया है आइटमशिप, मान रहे हो? एवरेज मतलब अगर मेरे पास हर दिन 30 दिन की सेल आ रही है, तो ये 30 दिन में कितना टोटल है, ये वो है। हमारे पास तो 3 साल का डेटा है ना। एवरेज आपको पता है कि अगर मुझे 30 डेज़ का एवरेज देखना है, तो वो सारी सेल्स को डिवाइड कर देगा 30 से, है ना? आपको अगर वो देखना है, तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ पे भी कस्टमाइज़ेशन कर सकते हो। बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जाएँगे, अब ये देखो बॉक्स आ गया,
इसको नहीं हमने चेंज करना है क्योंकि हमें आइटम शिप चाहिए। मैं क्या करूँगा, समराइजेशन। क्या चाहिए? अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, मीडियन, ये सब तो देखो आप चैट जीपीटी में चेक कर लेना बेसिकली क्या करते हैं, बट ये हो सकते हैं। बट आई डोंट यूज़ दिस, सो ये आपको पता है मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। जैसे आपने बोला मुझे एवरेज चाहिए, आप देख रहे हो, दिस इज़ सो पावरफुल। आपको अब एवरेज भी मिल रही है। तो हॉवर करके तो वही दिखेगा जो वाई एक्सिस में है ना, 5 6 2 7 5 5 6, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो। तो दिस इज़ योर एवरेज, ठीक है? आपको वापस चेंज करना है, चेंज कर लो, राइट? इस तरह से। या आप कहते हो सर मुझे ना इन कैटेगरीज़ में ये देखना है कि सबसे ज़्यादा सेल किस दिन हुई थी? क्या हुई थी सेल? तो हम इस पे फिर क्लिक करेंगे एनुअल से, मैक्स मिन भी आप यूज़ कर सकते हो, मैक्स। ये देखो, आपके पास 3 साल का डेटा है। डेटा दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो। डेली की सेल हो रही है ना गाइस। तो 1 टू 2 ईयर्स में अगर फ़िल्टर लगा के देखा जाए, 3 साल का डेटा आ जाएगा हमें। कोई भी कैटेगरी उठा लो आप, राइट? हर दिन कुछ ना कुछ सेल हो ही रही होगी, राइट? तो हमने क्या कहा, हाईएस्ट सेल कब हुई थी? सबसे बड़ी सेल, तो वो आपको दिखा रहा है अभी, ठीक है? तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं इन चीज़ों में, ठीक है? अब आप ये कहो कि मुझे ये नहीं देखना सर, और मुझे आइटम शिप देखना ही नहीं है, क्योंकि देखो जो वाई एक्सिस में था वही उसने आपको यहाँ से दिया था, वही देगा वो। आप कहते हो नहीं मुझे एक्चुअली सर एक्सपेंस देखना है, कॉस्ट, समझ रहे हो? या मुझे ये देखना है सर हर कैटेगरी में कितनी कंट्रीज में सामान जा रहा है, यूनिक काउंट देखना है। आपको पता है हमारा 7-8 कंट्रीज में शिप हो रहा है, राइट? इंडिया, स्वीडन, यूएसए। मुझे काउंट करना है, टोटल काउंट नहीं करना, यूनिक काउंट, मतलब इस कैटेगरी में मेरा प्रोडक्ट इस कैटेगरी का किस-किस कंट्री में जा रहा है, वो कितनी कंट्रीज हैं टोटल। अच्छा एनालिसिस है, राइट? मतलब अगर मेरे पास मेरा बिज़नेस 10 कंट्रीज़ में है, तो ऐसा तो नहीं कि इसका शिपिंग सिर्फ़ 3 कंट्रीज़ में हो रहा है, 5 में हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है देन? ऐसा क्या है? ठीक है ना? आपको स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छा एक आप इससे एक डिसीज़न ले सकते हो कि भई वहाँ पे सारी कंट्रीज़ में डेटा क्यों नहीं जा रहा है? सामान क्यों नहीं जा रहा है, राइट? तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे? हटा दो इसको, लो, ठीक है? हटा दो इसको। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? मतलब आपने उसको हटा दिया, अब मतलब ये फ़ील्ड तो यहाँ रहेगा ना, बिकॉज़ जो ओरिजिनल है वो तो रहेगा ही, बट अब यहाँ की जगह यहाँ पे जाओ, बोलो क्या चाहिए आपको? कंट्री चाहिए, ले लो, देखो। जैसे आपने कंट्री किया, मेरी बात समझ लो ध्यान से, कंट्री का काउंट जैसे आपने कंट्री किया, उसने फ्रांस कर दिया और क्या लिखा? फर्स्ट कंट्री। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे वापस जाओ, ये देखो। अब देखो क्या है कि कंट्री टेक्स्ट है, तो कंट्री जो है अगर आप समराइज़ेशन में जाओगे, उसमें आपको सम थोड़ी मिलेगा, कंट्री का सम नहीं कर सकते ना। तो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने कंट्री किया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक फर्स्ट फंक्शन लगा के दे दिया कि जो डेटा के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट कंट्री है वो उठा लो, वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? काउंट, यूनिक। अगर आपको टोटल काउंट चाहिए कि भई अगर इंडिया में 30 बार काउंट गया है, तो 30 का 30 आ जाए। फ्रांस में अगर 25 बार गया है, तो वो 30 प्लस 25, बिकॉज़ देखो 1 टू 2 ईयर में बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी ना, मुझे सिर्फ यूनिक कंट्री पता करनी है। तो इसको हम डिस्टिंक्ट कर देंगे, समझे आप? ये देखो 8 कंट्रीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कैटेगरी है बच्चों का, मेरे पास टोटल है ही 8 कंट्रीज़, हर जगह जा रहे हैं। इसका मतलब वी आर डूइंग फाइन, समझ रहे हो? क्योंकि ये तो डमी डेटा है ना, बट बाय चांस अगर 1 टू 2 में सपोज़ इंडिया मिस हो, तो ये 7 कर देगा। इस पे नहीं जाना है, इसको समझो ये क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने इससे क्या सीखा कि डेटा लेवल के अंदर जो वैल्यू सेक्शन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो वही देगा जो ये है, बट हम उसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके। मुझे नहीं देखना वो, चेंज कर लो, समझे आप? मुझे वो नहीं देखना, ठीक है? और फिर नीचे भी कैलकुलेशन चेंज कर सकता हूँ, मुझे एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए, मिन चाहिए, क्या चाहिए? तो हम इसी ग्राफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग-अलग लेवल की दे सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? ठीक है? तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अब टाइटल पे भी अभी हम काम करेंगे क्योंकि
ये टाइटल जो है आपका, ये किसी का। पर ये डेटा लेवल के अंदर था ना, लेवल के अंदर जो हम कर रहे थे। हाँ जी, हाँ ये रहा ना डेटा। ठीक है, तो डेटा लेवल का मतलब ये होता है कि जो आपके ये बार्स है ना, इस पे डेटा शो हो जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो वाई एक्सिस वाला डेटा है वही आप, बिकॉज़ जो वाई एक्सिस में होगा पावर बीआई तो बाय डिफ़ॉल्ट वही देगा कि भई ये टोटल सेल है 5627, तो वो 5627 ही यहाँ देगा। पर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे उससे हट के कुछ चाहिए। तो अगर हट के कुछ चाहिए तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से एरो पे देखना पड़ेगा मुझे क्या फ़ील्ड चाहिए और उसके अगेंस्ट क्या मैं करना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ होगी। और अच्छा एक चीज़ और थी। हाँ, अच्छा अब देखिए, अ, जैसे अब मैं क्या करता हूँ। सर हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी। हाँ, हाँ, अनिल दिस साइड। एक्चुअली सर मेरा एक डाउट था, जो आपने नंबर्स डिस्टेंस जो लिखे हैं 8, राइट? यूनिक। हाँ, हाँ। सर मेरे को वो उसमें कंट्री देखनी है कि वो 8 कंट्री कौन-कौन सी है? वो 8 कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं? देखो, पहली बात तो ये कि आप वो 8 कंट्रीज़ यहाँ आप दिखाओगे तो मुझे नहीं लगता ग्राफ आपका नीट एंड क्लीन रहेगा। 2 तरीके हैं, जैसे आप कंट्रीज़ का यहाँ पे एक और विज़ुअल बना सकते हो, जो हमने अभी किया नहीं है, बट जैसे अब ये विज़ुअल बाद में करेंगे। जैसे मैं फिलहाल के लिए कंट्रियाँ रख देता हूँ, ठीक है? ये आपकी वो कंट्रीज़ हैं, ठीक है? पहली चीज़ ये है। अब अगर आपको इसी के अंदर देखना है तो हम ट्राई कर लेते हैं, बट ट्राई करेंगे, रखेंगे नहीं, बिकॉज़ भाई 8 कंट्रीज़ यहाँ पे दिखाना मतलब सिरदर्दी हो जाएगी ना, बिकॉज़ जगह कैसे लेगा वो? बट लेट्स सी। देखो अब इसमें ये है, एक्चुअली मैं वही आपको वही देख रहा था कि कुछ अब जैसे हमारे पास ये फ़ील्ड है देखो, आपको पता है कि ये फ़ील्ड है कंट्री, ठीक है? अब वैल्यू में तो आपने देख लिया कि भई कंट्री के साथ ये सब किया जा सकता है। यूनिक काउंट ले लो या टोटल काउंट ले लो। टोटल तो मतलब फिर 3000 हुए, 3 की 3000 ही आ जाएँगी। बिकॉज़ हर कंट्री जगह ले रही है। अगर इंडिया 4 बार आ रही है तो 4 बार आएगा। फिर स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन जो भी 10 बार है तो वो ये वाला काउंट है। ये फर्स्ट क्लास से ये हमारे मतलब का नहीं। अब मैं ये एक काम ये कर सकता हूँ। हाँ, टाइटल पे चलते हैं। जो मैं आपको पूरा था ना कल करेंगे। ये देखो मैं जैसे ही टाइटल पे गया, टाइटल में मैं गया और टाइटल में अब कंटेंट क्या चाहिए मुझे, समझ रहे हो आप? यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने कहा मुझे तो अपना कंटेंट चाहिए, सीरीज़ नेम नहीं चाहिए। सीरीज़ नेम मतलब वो आप यहाँ पे देखो, थोड़ा इसका अब हमें विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो सीरीज़, ये कॉलम्स मैंने बोला सीरीज़ वर्ड यूज़ किया था, आपको याद होगा चार्ट में भी यूज़ करते हैं। मतलब जो वाई एक्सिस है वो सीरीज़ है। तो ये मेरे मतलब का नहीं है, ये क्या है? ये दिस इज़ ऑल बकवास, राइट? आइटम शेप मैं क्या करना है इसका? आई नीड इन्फॉर्मेशन समथिंग, है ना? तो मैं कहता हूँ कस्टम करो आप, ठीक है? अब जब मैं कस्टम पे गया तो उसने कहा ठीक है, बताओ क्या चाहिए आपको? तो मैंने कहा भाई अब हम ट्राई कर लेते हैं। टॉय डेटा में जैसे मैंने बोला कि कंट्री, और इनफैक्ट मैं सीधा भी इसको मना नहीं करूँगा, हो सकता है मुझे ना पता हो, हम कल इसको चैटजीपीटी से सॉल्व करके देखते हैं इफ पॉसिबल। बट फिलहाल हम एक ट्राई कर रहे हैं कंट्री, ठीक है? अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैंने कंट्री किया, वो अपना ही एक फंक्शन लगा रहा है, मतलब वही कि क्योंकि कंट्री टेक्स्ट है तो सब नहीं हो सकता है, तो जो फंक्शन है वो इसको दे रहा है। तो इसमें ना मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही है, ठीक है? तो इसका एक ही तरीका जो मुझे लगता है अभी ये हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ करना हो, अगर बाय चांस कि वो कौन-सी 8 कंट्रीज़ हैं, तो हम लोग या तो इस ग्राफ का व्यू चेंज कर दें या फिर हम कोई ऐसा डेक्स बना के सोच सकते हैं। डेक्स अभी बहुत दूर है तो फिलहाल आप भूल जाओ इसको, ठीक है? मतलब जैसे अगर मैं इसी में अभी देखो ये लेजेंड में यहाँ कंट्री डाल दूँ, हम इसको कल ही करेंगे बट आपको दिखाता हूँ। ये देखो, तो आपको ये कंट्रीज़ मिल जाएँगी। वो कंट्रीज़ जैसे आपने बोला था ना कौन-कौन सी हैं अगर वो देखना हो, ये है। अब आप ये मुझे कहो कि नहीं सर मुझे ना यही चाहिए ग्राफ बट यहाँ पे नाम चाहिए, ठीक है? तो वो नाम जितना मुझे लगता है ये विजुअल सपोर्ट नहीं करेगा, बट हाँ, फॉर्मूला क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है? या फिर बिकॉज़ पॉइंट अच्छा है कि भई ये तो 8 है, बाई चांस यहाँ पे अगर 4 हो, सिर्फ़ 4 ही कंट्रीज़ में सामान जा रहा है इस कैटेगरी का, तो अब वो 4 कौन-सी हैं, है ना? तो उसके लिए ठीक है, कल देखते हैं, मतलब वी विल टेक द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी आल्सो और देखते हैं क्या हेल्प मिल सकती है।